अनंत मूल एक ऐसी जड़ी है जो विभिन्न रोगों का नाश करती है। अनंत मूल समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से लेकर भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों में लता के रूप में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह सफ़ेद और काली दो प्रकार की होती है, जो गौरीसर और कालीसर के नाम से भी जानी जाती है। संस्कृत में इसे श्वेत सारिवा और कृष्ण सारिवा के नाम से जाना जाता है। यह लता वृक्ष पर चढ़ने पर 5 से 15 फीट लंबी हो जाती है। इसकी चारों ओर फैली लताएं उंगली के बराबर मोटी होती हैं। इसकी बेल के ऊपर भूरे रंग के रोम होते हैं। इसके पत्ते एक दूसरे के सामने अंडाकार, आयताकार, 1 से 4 इंच लंबे सफ़ेद रंग की धारियों से युक्त होते हैं, जिन्हें तोड़ने पर इनमें से दूध निकलता है। इसके फूल छोटे सफ़ेद रंग के व हरी आभा लिए हुए व अंदर से बैंगनी रंग के गंध रहित मंजरियों में लगते हैं। लौंग के आकार के 5 पंखुड़ियों वाले इसके पुष्प शरद ऋतु में लगते हैं। छोटी पतली अनेक फलियां अक्टूबर-नवंबर माह में लगती हैं, जो पकने पर फट जाती हैं। इसकी जड़ से कपूर मिश्रित चंदन जैसी गंध आती है। आयुर्वेद में सुगंधित जड़ें ही औषधीय कार्य के लिए विशेष उपयोगी मानी जाती हैं। विभिन्न भाषाओं में इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अनंता, गोपी, गोप कन्या, श्वेत उपलसिरी, श्यामलता, हेमिडेस्मन, सरसा परिला इत्यादि। आयुर्वेद की माने तो अनंत मूल मधुर, शीतल, स्निग्ध, भारी, कड़वी, तीखी, सुगंधित, वीर्यवर्धक, त्रिदोष नाशक, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता व शक्ति बढ़ाने वाली होती है। यह पसीना लाने वाली, बलकारक, भूखवर्धक व मंदाग्नि, अपच, जलन, शरीर की दुर्गंध दूर करने वाली होती है। अनंत मूल में अनेक रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अनंत मूल का सेवन इसकी जड़ को पीसकर लुगदी के रूप में या सूखी जड़ का चूर्ण बनाकर किया जाता है। पेशाब कष्ट से आने में अनंत मूल की जड़ का 5 ग्राम चूर्ण गाय के दूध के साथ दिन में प्रातः और शाम को सेवन करने से आराम आता है। संधिवात यानी जोड़ों के दर्द में अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। अश्मरी गुर्दे की पथरी होने पर अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सुबह शाम लेने से लाभ होता है। अनंत मूल की जड़ को केले के पत्ते में लपेटकर उपले कंडे आग में भून लें। जब पत्ता जल जाए तो जड़ को निकालकर भुने हुए जीरे और शक्कर के साथ पीसकर गाय के घी में मिलाकर
सुबह शाम सेवन करने से मूत्र और वीर्य संबंधी विकार दूर होते हैं। अनंत मूल का चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से पाचन क्रिया बढ़ती है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है तथा रक्त पित्त दोष का भी नाश होता है। अनंत मूल की जड़ को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में घोटकर पीने से पेट दर्द में आराम आता है। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण देशी घी में भूनकर लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम तक चूर्ण 5 ग्राम शक्कर के साथ कुछ दिन सेवन करने से टाइफाइड के बाद शरीर में होने वाली जलन शांत होती है। अनंत मूल की जड़ को 2 ग्राम की मात्रा सिर्फ चूना और कत्था लगे पान के बीड़े में रखकर खाने से टाइफाइड में आराम आता है। अनंत मूल छोटी पीपल, अंगूर, खिरेटी और शालीपर्णी को मिलाकर काढ़ा बनाकर गरम गरम पीने से वात का बुखार दूर हो जाता है। दो ग्राम अनंत मूल की जड़ का चूर्ण प्रतिदिन खाने से सिर के बाल उगाते हैं और सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 1 ग्राम सौंठ, गोंद या अफीम की थोड़ी सी मात्रा लेकर दिन में सुबह शाम सेवन करने से खूनी दस्त आना बंद हो जाते हैं। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 50 से 100 ग्राम का काढ़ा प्रतिदिन 2 बार सेवन करने से प्रदर रोग में लाभ होता है। सिफिलिस उपदंश से पैदा होने वाले रोगों में अनंत मूल का चूर्ण प्रतिदिन 2 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक खाने से आराम आता है। अनंत मूल के चूर्ण के घोल को वायु विडंक के साथ 20 से 30 मिलीलीटर की खुराक सुबह शाम सेवन करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 50 से 100 ग्राम की मात्रा को गिलोय और जीरे के साथ लेने से जलन शांत होती है और पेशाब के साथ खून आना भी बंद हो जाता है। एड्स में लाभकारी अनंत मूल उत्तम खून शोधक है। अनंत मूल के चूर्ण के सेवन से पेशाब की मात्रा दुगनी या चौगुनी बढ़ जाती है। पेशाब की अधिक मात्रा होने से शरीर को कोई हानि नहीं होती। यह जीवन शक्ति को बढ़ाता है और शक्ति प्रदान करता है। यह मूत्र व खून को साफ करता है, त्वचा को साफ करता है, स्तन्य शोध, घाव भरना इत्यादि के लिए अनंत मूल का चूर्ण 50 मिलीग्राम की मात्रा में प्रतिदिन प्रातः साय सेवन करने से आराम आता है। सुजाक जैसे रोग भी ठीक होते हैं। अनंत मूल की जड़ को पीसकर लुगदी बना लें, 50 से 70 मिलीलीटर का काढ़ा बना लें व 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा प्रतिदिन लेने से एड्स में लाभ होता है।
ग्राम का चौथा भाग अनंत मूल प्रतिदिन सेवन करने से गठिया रोग में उत्पन्न भोजन की अरुचि दूर होती है। गठिया रोग में अनंत मूल की जड़ को फेंटकर 40 मिलीलीटर की मात्रा प्रतिदिन सेवन करने से आराम आता है। अनंत मूल की जड़ को पानी में घिसकर लेप बना लें। इस लेप को गर्म करके सिर पर लगाने से सिर दर्द में आराम आता है। 6 ग्राम अनंत मूल को 3 ग्राम चॉप चीनी के साथ सेवन करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण और बायविंडंग का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिलाकर आधे चम्मच की मात्रा प्रातः साय लेने से बच्चे के सूखा रोग में लाभ होता है। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 1 चम्मच 1 कप दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। शहद के साथ अनंत मूल की जड़ का महीन चूर्ण मिलाकर छालों पर मलने से छालों में आराम आता है। अनंत मूल का चूर्ण घाव पर बांधते रहने से घाव जल्द ही भर जाता है। घाव पर इसकी जड़ का लेप लगाने से भी आराम आता है। एक चम्मच अनंत मूल का चूर्ण और 5 काली मिर्च के दाने मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तब छानकर इसकी एक मात्रा नियमित 1 सप्ताह सुबह खाली पेट पीने से पीलिया कामला रोग में आराम आता है व लीवर मजबूत होता है। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उनको गर्भ स्थापन होते ही नियमित रूप से सुबह शाम 1-1 चम्मच अनंत मूल की जड़ का चूर्ण सेवन करते रहना चाहिए। इससे गर्भपात नहीं होता और शिशु भी स्वस्थ व सुंदर होता है। सुजाक के कारण यदि बार बार गर्भपात हो जाता हो तो अनंत मूल का काढ़ा 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्भाधान होते ही सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इससे गर्भ नष्ट नहीं होगा व शिशु को कोई भी आनुवांशिक रोग भी नहीं लगेगा। दमा की शिकायत होने पर अनंत मूल की जड़ 4 ग्राम और अडूसे के पत्ते का चूर्ण 4 ग्राम दूध के साथ दोनों समय सेवन करने से सभी श्वास व वातजन्य रोगों में आराम आता है। अनंत मूल के पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे दबाने से दांतों के दर्द में आराम आता है। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से सिर का गंजापन दूर होता है। अनंत मूल की जड़ से बने काढ़े को आँखों में डालने से या काढ़े में शहद मिलाकर नेत्रों पर लगाने से नेत्र रोगों में आराम आता है।
किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य जी या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। शेरवानी फिल्म प्रोडक्शन व आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की हानि लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे के आयुर्वेदिक लाभ व प्रयोग विधि की जानकारी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को देने का पूरा प्रयास करेंगे।